नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल करंट सॉल्यूशन 2.8 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे प्रैक्टिस सेट मैथ का, जिसमें 20 प्रश्न होंगे। आप देखिए प्रश्न को वीडियो रोक करके हल करिए और फिर बनाइए, और हम बना ही तो रहे ही हैं। पहला प्रश्न है, पढ़ते हैं। 7, 0 और 8 का प्रयोग करके एक अंक का प्रयोग एक ही बार 3 अंकों की बनने वाली सभी संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए अंक इसमें दिया है 7, 0, 8, 3 अंक हैं। इनसे कितनी संख्याएं बन सकती हैं, उनका योगफल निकालना है। सबसे पहले आप देखिए, आप बना सकते हैं 708, फिर 780, फिर 708 बन गया, 780 बन गया। अब आप बना सकते हैं 870 बना दिया आपने। अब देखिए 807 बना लीजिए, 807। अब इससे अधिक आप इस अंकों के 3 अंकों की संख्या नहीं बना सकते हैं। जोड़ लीजिए, 8 7 कितना होता है, 15। फिर 8 7 15 और 1 16, हासिल लगा 1। 7 7 14, 14 और 8, 14 8 कितने होते हैं, 14 और 8 22, 22 8 30 और 1 31, यानी 3165। 3165 कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए। एक विद्यालय में किसी दिन कुल विद्यार्थियों का 1/7 भाग अनुपस्थित थे। यदि उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या 546 हो तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थियों की संख्या क्या है? देखिए मान लेते हैं विद्यार्थियों की संख्या x थी। कितनी थी? x। अब इसी का x/7 भाग अनुपस्थित थे, तो हमें कुल संख्या निकालनी होगी। तो कुल संख्या बराबर जो उपस्थित थे वो कितने थे इसमें? 546। अब देखिए यहाँ पर भिन्न के रूप में बना, तो यहाँ पर क्या होगा? 7x - x और बटे 7 बराबर 546। अब देखिए 546 ये गुणे में चला जाएगा 7, और 7 से एक x जाएगा, कितना बचेगा? 6। तो बटे 6, 6 नाम 54, 6 कन्ना 6। x बराबर 19 गुणे 7 बराबर 7 1 7 और 7 9 63। 7 9 63, 7 1 7 और 7 9 63। तो जो विद्यार्थियों की संख्या थी वो 637 थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए। निम्न में कौन सी संख्या 13 से भाग देने पर भागफल एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगी? ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। देखिए अगर हम 13 से 117 को भाग करते हैं तो 13 9 117, यानी 9 जो अभाज्य नहीं है, 3 से कटती है। अब देखिए यहाँ पर 630 जो 13 से कटता ही नहीं है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत होगा और ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं, तो 13 कम 13 कितना बचा यहाँ पर? 5 बचा। 13 कम 13 और यहाँ पर 5 नहीं बचा, यहाँ पर बचा 6। तो यहाँ हुआ 13 5 65, जो 3 से पूर्णतः ये विभाज्य है। तो ऑप्शन नंबर ए भी आपका गलत हो गया। अब देखिए 169 को चेक कर लेते हैं, तो 13 कम 13, 13 कम 13, यहाँ पर बचा 3, 13 39। जो 13 एक संख्या ऐसी है जो अभाज्य संख्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 4 देखिए। 2.2 गुणे 1.25 भाग 0.25 प्लस 1.12 माइनस 2.02। अब आप इसको किस प्रकार से हल करिए? देखिए 2.2 गुणे 1.25 भाग है, नीचे लिखेंगे इसको 2
0.25 प्लस 1.12 माइनस 2.02। देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 स्थान बाद इधर है, 2 स्थान बाद इधर है, तो 25 पंचे कितने होते हैं 125। अब इसकी पहले गुणा करते हैं, 2 पंचे 10 का 0, 1 स्थान बाद पॉइंट, 2 पंचे 10 1 11, अब प्लस 1.1 और 1.12 माइनस 2.202। अब देखिए इसमें जोड़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए 11.0 लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है 1.12 जोड़ लीजिए पहले, तो 1 2 और 1 पॉइंट और ये एक इसमें जोड़ बना 12.12। इसको घटाते हैं तो 2 पॉइंट से 0.2 घटा दीजिए, यहाँ पर कितना बच्चा 0, यहाँ पर बच्चा 1 और 2 से 2 गया कितना बच्चा 0, यहाँ पर कितना बच्चा 1, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो आपका आया 10.10। तो ऑप्शन में आपको 0 तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लिखा है इसका मतलब पॉइंट के बाद और कोई संख्या नहीं होती है, यहाँ पर इसे कोई संख्या नहीं है, तो 0 का मतलब यहाँ पर लिखा है 10.10 लिखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, एक ड्रम 2/3 भाग भरी हुई है, यदि इसे पूरा करने के लिए 50 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है तो ड्रम की धारिता क्या है। मान लेते हैं जो ड्रम में x लीटर पानी आता है और इसे भरा है 2x/3 लीटर। अब इसमें 50 लीटर पानी भरा है, 50 लीटर पानी भरा है, इससे क्या है हमारी पूरी क्षमता याद आ जाएगी कि हमें कितना पानी इस टंकी में हम भर सकते हैं। कर लीजिए 3x माइनस 2x और बटे 3 बराबर 50, तो 50 गुणे 3, अब 3x से 2x जाएगा, कितना बचेगा x, 3 पचे 15, यानी 150 लीटर जो है उस टंकी में पूरा पानी आता है। लेकिन हमारे पास पहले ऑलरेडी इसमें भरा है, ऑलरेडी जो इसमें है 150 लीटर की ज़रूरत पड़ती है, तो टंकी की धारिता ज्ञात करना है, भरा है तो इसमें से घटा दीजिए, तो यानी 100 लीटर जो हमें पानी और मिल जाए तो हम टंकी पूरी भर देंगे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, एक परीक्षा में डेविड ने राम से 20% अंक अधिक प्राप्त किया, तब रहीम ने डेविड से 50% अंक अधिक प्राप्त किया। यदि तीनों का योग 400 हो तो राम के अंक ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए माना राम के अंक x कितने थे, x% थे, राम के अंक x% थे। फिर डेविड के अंक कितने थे, डेविड के अंक जो डेविड के थे वो हो जाएंगे 120x, कितने हो जाएंगे 120%, के लिए 100, 0 से 0 कैंसिल, तो 12x/10 ये डेबिट के हो गए। अब देखिए रहीम के अंक 12x/10 और गुणे 150/100% था ना, 50% अधिक थे, 0 से 0 कैंसिल, 3 पचे 15, 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10, 2 छंग 12, 6 तियाँ 18x/10। अब तीनों के अंक x तो राम के हमने माने थे ना, और प्लस 12x /10 प्लस 18x/10, ठीक है, बराबर 400 के थे। अब देखिए इनका एलसीएम कितना आया 10, यहाँ पर कर 10x ये कर लीजिए, प्लस 12x प्लस 18x और बटे 10 बराबर 400। अब देखिए इनको जोड़िए तो यहाँ पर कितना होता है 40x, 12 और 18 कितने होते हैं 30 और 10 40 और बटे 10 बराबर 400, बराबर x बराबर 400
गुणे ये 10 इधर चला जाएगा और बटे 40, 0 से 0 कैंसिल, 4 दूसाम 40, 10 दूसाम कितने होते हैं 100। तो जो राम के अंक थे, x का मान कितना आया 100, तो राम के अंक कितने थे 100। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर हमने समझाने का प्रयास किया तो इतना लंबा खींच दिया, वरना आप परीक्षा में 1 सेकंड में लगा सकते हैं। एक बार अच्छे प्रकार से इसे समझ लीजिए, उसके बाद में दोबारा अपने हाथ प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, 2 घन मीटर घी से 1 लीटर वाली कितने डिब्बे भरे जा सकते हैं। देखिए 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है, 1000 लीटर होता है। अब यहाँ पर देखिए दिया है 2 घन लीटर, क्या दिया है 2 घन लीटर। तो 2 घन लीटर दिया है तो 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है, तो इसे 1000 से आप गुणा कर दीजिए, तो कितने डिब्बे भरे जा सकते हैं 2000 डिब्बे भरे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, 1 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए एक अभाज्य संख्या है, ये तो गलत है। अभाज्य सबसे छोटी संख्या जो है वो 2 है। अब बात आती है एक भाज्य संख्या है, ये भी गलत है। एक भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक स्वयं से कटता है ना किसी से कटता है, ये भी बात गलत है। अब लिखा है एक ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है, ये एक बात सही है आपकी। दूसरी बात है एक सभी संख्याओं का गुणज है, ये भी बात गलत है। देखिए एक जो है, एक सबसे छोटी विषम संख्या जो पूछा जाए वो 1 है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, संख्या 9,65,951 को सैकड़े के स्थान पर सन्निकटित करने के लिए इस संख्या में 149 जोड़ना होगा, 151 घटाना होगा, 51 घटाना होगा, 49 जोड़ना होगा। देखिए 9,65,951 सैकड़े का यहाँ से हमें सन्निकटन निकालना है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इसमें सैकड़े में क्या करेंगे हम, देखिए 49 जो है सैकड़े में जोड़ते हैं, 1 5 9 9 18 और 5 4 9, 5 4 9 और 1 10 और यहाँ पर 97। अब देखिए सैकड़े का हमारा जो है पूरा मकसद हुआ, यहाँ पर सैकड़े का जो है पूरा मकसद हुआ, पूरी जो है हमें पूरा अंक मिल गया 970, यानी यहाँ पर जो सैकड़ा है ये 8 पूरा मिल गया, वरना नहीं मिलता, तो हमें 49 जोड़ना होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, एक शर्ट को 20% छूट पर बेचने पर 4% का लाभ होता है। शर्ट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि अंकित मूल्य 130 रुपये रहा हो। मान लेते हैं शर्ट का अंकित मूल्य, माना शर्ट का अंकित मूल्य x रुपये, क्या हुआ x रुपये। अब देखिए इसमें 130 रुपये था, अब क्या करेंगे 130 रुपये था तो इसमें से 100 में से 20% की उसने छूट दे दी, 100 में से 20% की छूट दे दी। अब देखिए यहाँ पर x रुपये था ना, अब यहाँ पर देखिए इसमें जो है 4% का उसे फ़ायदा हुआ, 4% का फ़ायदा हुआ, प्रतिशत के लिए बटे 100। अब 100 से 100 तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए 130 और गुणे 80, 130 गुणे 80 बराबर 130 गुणे 80 बराबर 104 गुणे x, तो x बराबर 130 गुणे 80 बटे 104, 13 8
104, 13 8 104, 8 1 कम 8, 8 0 0, 10 दशम 100। हमने अंकित मूल्य 100 रुपये माना था, तो उसका जो है शर्ट का क्रय मूल्य जो था वो 100 रुपये था। प्रश्न नंबर 11 देखिए, एक रस्सी की पूरी लंबाई का 40% जल गया तथा बची रस्सी का 20% उपयोग में लिया गया। अब बची हुई रस्सी की लंबाई 36 मीटर है, तो शुरुआत में पूरी लंबाई क्या थी। हमने आपको प्रश्न पढ़ाया था कि अपनी संपत्ति का 1/3 भाग, शेष का 4/5 भाग का वाले अगर प्रश्न आते हैं शेष का, तो हमने कैसे बताया था। देखिए इसमें लिखा है 40%, फिर लिखा है 20%। आपको सोचने की आवश्यकता इसमें नहीं है, प्रतिशत हटाएंगे 100 लाएंगे, ये हमने पढ़ाया था आपको। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अब देखिए इसको ऊपर लिखेंगे, बताया था हमने। फिर इसी से इसको घटा देंगे, क्या लिखेंगे 3। फिर यहाँ पर देखिए गुणे 5, और 5 से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4। गुणे में जितना बचा, कितना बची थी रस्सी 36 मीटर। 4 तियाँ 12 और 12 तियाँ 36, 55 25 तियाँ 75। ऑप्शन नंबर ए सही बिल्कुल है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, 90 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक सुरंग को 21 सेकेंड में पार करती है। सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए समय बराबर इसमें होता क्या, सबसे पहले ये नोट करते हैं। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ये बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए 48 किलोमीटर है, 48 किलोमीटर को आपको सेकेंड में बदलना है, तो 5/18, 6 तियाँ 18 और 6 अट्ठे 48, 8 पंचे 40/3 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपकी आई क्या चाल। समय दिया है इसमें देखिए 21 मिनट 21 सेकेंड, क्या दिया है 21 सेकेंड। दूरी आपकी दी है, इसमें दूरी दे रखी है 90 मीटर। कितनी दे रखी है 90 मीटर। और इसमें जो सुरंग की लंबाई दे रखी है वो पता ही नहीं है, तो हम x मान लेते हैं। अब दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा चाल, ये संख्या ऊपर गुणा कर देगी, तो यहाँ पर क्या होगा 3 9 27 3 0 0 प्लस 3x और बटे ये वाला जो 40 है, चलो कर लेते हैं 21 बराबर, ये इधर गुणा कर देगा 0, 4 1 कम 4 और 4 दूनी 8 बराबर 770 प्लस 3x। ठीक है। अब देखिए पक्षांतर कर लेते हैं, पक्षांतर करेंगे तो 840 माइनस 270 बराबर 3x। अब यहाँ पर देखिए 0 से 0 जाएगा, 14 से 7 गए, कितना बचा 7, यहाँ पर बचा 7, 7 से 2 गए, कितना बचा 5 बराबर 3x। 3 से काटिए, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 9 27, 3 9 27, 3 9 27, 3 0 0, तो x बराबर आया 190 मीटर। तो जो सुरंग की दूरी थी, वो सुरंग की जो लंबाई थी वो 190 मीटर की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं तथा बी इसी काम को अकेले 20 दिन में पूरा कर लेता है, तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए ए प्लस बी काम करता है कोई काम 15 दिन में, और बी अकेला इस काम को पूरा करता है 20 दिन में। तो दोनों का जो एलसीएम हम निकाल लेते हैं, तो इनका दोनों का एलसीएम आया 60। समझ लीजिए, यानी मान लीजिए ये 60 कुर्सी बनानी है, 60 कुर्सी। अगर 60 कुर्सी बनाता है ए और बी मिलकर, तो 15 दिन में बना लेता है। अब यदि बी अकेला इस 60 कुर्सी बनाता है तो 20 दिन में बनाता है। तो ये दोनों एक दिन में कितना बनाते हैं, तो 15 चक्कू 60 और 20 तियाँ 60।
देखिए अगर ए और बी मिलकर बनाए एक दिन में तो 4 कुर्सी बनेंगे, और यदि बी अकेला बनाता है तो 3 कुर्सी बनाता है। तो जाहिर सी बात है अगर दोनों मिलकर 4 बनाते हैं और बी 3 दिन में, तो ए कितना बनाता है? 1 दिन में। और ए का ही पूछा है, कितना पूछा है? ए का। तो काम बटे दिन होता है, काम बटे दिन होता है। तो यहाँ पर 1 से भाग करेंगे तो 60 आएगा। तो जो बी बनाएगा वो 60 दिन में वो काम पूरा कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, हिंदी और अंग्रेजी की एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी, हिंदी में 70% विद्यार्थी और अंग्रेजी में तथा 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। बताइए कितने विद्यार्थी किसी भी परीक्षा किसी भी विषय में उत्तीर्ण नहीं हुए। देखिए 60% जो विद्यार्थी हैं वो हिंदी अंग्रेजी में, और 70% जो विद्यार्थी हैं वो हिंदी में, और दोनों विषय में जो उत्तीर्ण होते हैं उनको आप माइनस कर लीजिए। तो 7 6 13 यानी 70 और 60 130 और 50 घटा दीजिए तो यहाँ पर कितने बचते हैं? 80%। कितने बचते हैं? 80%। भाई प्रतिशत होते कितने हैं सब? 100। तो 100 से 80 जाएंगे, कितना बचेगा? 20%। तो 20% जो विद्यार्थी हैं वो दोनों विषयों में फेल हैं यानी अनुत्तीर्ण हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाया तो वस्तु की संख्यात्मक बिक्री में 25% की कमी हो गई। दुकानदार की कुल बिक्री राशि पर क्या अंतर आया? देखिए एक ही वस्तु पर 2 बार घटना घटती है तो ए बी फार्मूला लगाते हैं। ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी और बटे 100। अब यहाँ पर प्लस माइनस हमने इसलिए लिख दिया कि यहाँ पर आपको देखना है अगर कमी है या घाटा है तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 20% की क्या होती है? 20% बढ़ाता है फिर 25% कम कर देता है। अब इस चिन्ह को इस चिन्ह से गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस, और 20 गुणे 25 बटे 100। 25 चक्कू 100, 4 पंचे 20, यहाँ पर -5 आया और यहाँ पर -5 आया। तो 5 5 10। अगर माइनस की संख्या आती है हमेशा घाटा होता है, कमी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो। प्रश्न नंबर 16 देखिए, एक कुएं के चक्कर लगाने में मोहन, राकेश तथा रहीम को क्रमशः 15, 18 और 20 सेकेंड का समय लगता है। ये तीनों एक साथ दौड़ना प्रारंभ कर 10 मिनट दौड़ते हैं तो तीनों एक साथ कितनी बार मिलेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए 15 और 18 और 20 का आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो 2 15, 2 नाम 18, 2 दशम 20, फिर 2 से काटिए 15, 9 और 5, फिर 3 से काटिए 3 पचे 15, 3 तियाँ 9, 5, फिर 3 से काटिए 3 5, इसी प्रकार होता है 5 3 कम 3, और फिर 5 से काटिए। अब देखिए 5 चक्कू 20, 3 तियाँ 9, 9 दूनी 18, यानी 180 जो आया, इनका एलसीएम कितना आया? 180। अब देखिए 10 मिनट बात करता है 10 मिनट में, लेकिन ये बात थी सेकंड की, ये बात है मिनट की। तो क्या करेंगे? 10 मिनट को आप सेकंड में बदल लीजिए और 180 से आप भाग कर दीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 6 तियाँ 18, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, 1 सही 1/3। लेकिन हमें पूरा चक्कर याद करना था तो क्या करेंगे? 3 ही बार जो है वो आपस में मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए 1 5 0 हैं, फिर 1 5 0 हैं। अब देखिए ऑप्शन से आपको चेक करना होगा में क्या घटाए कि प्राप्त संख्या 9 से पूरी भाग चला जाए। देखिए 9 के नियम आपको मालूम है, संख्याओं का योगफल,
संख्याओं का योगफल जो है वो 9 से जब तक पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा तब तक आप संख्या विभाजित नहीं होगी। तो आप देखिए ऑप्शन से अगर चेक कर लेते हैं तो इसमें से अगर 2 घटा देते हैं, 2 ऑप्शन से घटाएंगे तो संख्या ये पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। आप घटा कर देख लीजिए, संख्या पूरी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए, निम्न में दोनों आकृतियों के परिमाप में कितना अंतर होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी भी 10 है और यहाँ से यहाँ तक इसकी भी दूरी 10 है। आप इस आकृति को पलट दीजिए, इस आकृति को भी पलट दीजिए, तो क्या होगा, परिमाप हमेशा इनकी वो होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, 3 अंकों की किन्हीं 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग का गुणज होता है। देखिए 3 अंकों की कोई भी संख्या ले लीजिए, क्रमागत होनी चाहिए। मान लीजिए हमने ये संख्या ले ली, मान लीजिए क्रमागत विषम संख्या, फिर इसके आगे विषम संख्या कौन पड़ेगी, ये भाई पड़ेगी। फिर मान लेते हैं हम कोई संख्या ले लेते हैं 2 अंक की हो विषम संख्या, ये ले लेते हैं। उसके बाद में मान लेते हैं ये ले लेते हैं। आप कोई भी संख्या ले लेते हैं, चेक करके देख लेते हैं, इनका योग करते देखिए 4 और 4 और 4, इसमें 5 8 4 और 2। अब देखिए इन ऑप्शन से चेक करिए इसमें कौन सी संख्या कट जाएगी। ये दोनों संख्याएं देखिए 8 से ही कटेंगी। 8 3 24 और 8 कन्ना 8 3 24 और 8 कम 8, 8 कम 8 और 8 से इसको काटिए 8 पंचे 40, 8 का ही गुणज होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए, यदि वार्षिक साधारण ब्याज की गणना 6 माह में करना हो तो वार्षिक दर को किया जाना चाहिए। देखिए समय अगर मान लेते हैं समय 6 माह का है, 6 माह है, 6 माह का है, तो जो समय 6 माह का है और आपकी जो दर दी है, दर क्या दी है, वार्षिक दी है, दर आपकी वार्षिक है और ये समय जो है 6 माह में दिया है, तो आप क्या करेंगे भाई, इसको आधा कर देंगे, 2 पंचे 10, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दोस्तों अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगे और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे अगर नए व्यूवर्स हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए। कहीं अगर गलती हमसे हो रही है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, आगे वीडियो में आपका रिप्लाई भी करेंगे और सुझाव में आप हमें देते हैं, हम उसको पढ़ते हैं और लाइक भी करते हैं। नए व्यूवर्स हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर तो ज़रूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।